ठीक है सुनील सर, क्या हुआ इस हफ्ते बाजार में? तो मैं तो समझ ही नहीं पाया, मैं तो बहुत नादान सा हूँ, मैं तो समझ नहीं क्या चल रहा था हफ्ते में बाजार में, क्या हो रहा था ये बाजार में? नहीं, इसी बात यह है कि एक्चुअली हम स्मॉल कैप और मिड कैप के करेक्शन बारे में सोचते हैं कि ये एक्चुअली उनके जिंदगी में कुछ बदलाव आ गया इसलिए हो रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, बदलाव आया है लार्ज कैप में, क्योंकि एफआईआईएस की इस मंथ टू डेट में बिक्री चल रही है। हाँ, तो एफआईआईएस बेच रहे हैं तो कौन खरीद रहा है भैया? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी खरीद रहे हैं। अब थोड़ी बहुत तो इंक्रीमेंटल फ्लोज आ रहे हैं उनके पास, मगर उससे ज्यादा खरीदारी करनी है तो उनको कुछ ना कुछ बेचना चाहिए। तो जो जो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप इनके पास जो उन्होंने एक ज्यादा जोनल मिड कैप में एलोकेशन ले लिया था, वो थोड़े उनको बेचकर ये लार्ज कैप खरीदने की ओर उन्होंने, क्योंकि एफआईआईएस बेच रहे थे तो लार्ज कैप को खरीदने लगे। इशू क्या है कि 1 रुपया अगर आपको मिड कैप से लार्ज कैप में या स्मॉल कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट होता है, उसका असर लार्ज कैप इंडेक्स पे और मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप में बहुत जमीन आसमान का आपको फर्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग मार्केट कैप, जो फ्री फ्लोट कहते हैं, वो लार्ज कैप, मिड और स्मॉल के कंपैरिजन में बहुत फासला होता है। आप समझ रहे कि बीएसई 500 इंडेक्स लीजिए, जो 500 स्टॉक की इंडेक्स है, मगर उसमें लार्ज कैप का वेटेज 75% है। यानी 100 स्टॉक 75% मार्केट कैप को अकाउंट करते हैं, बाकी 400 स्टॉक खाली 25% ऑफ मार्केट कैप को अकाउंट करते हैं। तो 1 रुपया इधर से उधर शिफ्ट हुआ तो नेचुरली स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत जबरदस्त आपको वॉलिटिलिटी दिखी। तो ये मेरे लिए खाली एक रिएलोकेशन वाली बात हुई है इस हफ्ते जो हुआ था, उसके कारण आपको मिडिल स्मॉल कैप में करेक्शन भयंकर आए, क्योंकि जब वो बेचते हैं ना, जहां पे बहुत तेजी हुई है वहीं बेचेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो बुक करना है, लॉस किसी को बुक करना नहीं है। जहां पे बहुत उनको लगता है कि उस स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गई और उस सेक्टर में थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, उसी में वो पैर करेंगे और लार्ज कैप जो एफआईआईएस बेच रहे हैं उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल रिएलोकेशन की बात हुई है, कुछ और नहीं मेरे ख्याल में। इसलिए वापसी आपने इतनी तेजी से देखी वहां पर, क्योंकि फ्रेश इनफ्लोस म्यूचुअल फंड को एसआईपी के जरिए 16,000 करोड़, और पिछले 3-4 महीने में देखे तो वो फ्लोस ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप में एसआईपी के फ्लो बढ़े हैं। तो फंड मैनेजर के हाथ में और पैसा मिडिल स्मॉल कैप में लगाने के लिए कंटिन्यूसली आ रहा है। तो जो भी इन्होंने इस हफ्ते बेचा या कल बेचा, तो आज खरीदने की थोड़ा बहुत पैसा आया तो वापस जाके खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव मार्केट कैप की फ्री फ्लोट की बात है, कुछ और मेरे लिए इसमें ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि मार्केट का जो कंस्ट्रक्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, एज इट इज है, अभी ऐसे ही चलता रहेगा ये? ओके सुदीप सर, आपके हिसाब से क्या हुआ मार्केट में? अरे एक थ्योरी यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ जिससे और थोड़ा आसान हो जाए आप लोगों के लिए। मार्केट में ये भी एक चर्चा थी जो सुनील सर गंभीरता सुनिएगा आप उसमें, ये मतलब मुझे नहीं पता सच्चाई है या क्या थी, कि जानबूझ के मिड कैप स्टॉक्स की बुराई की गई कि ये बहुत बढ़ गए हैं, ये 10 गुना क्यों हो गए हैं, इसमें ऐसा क्या है, और बहुत सारी वॉइसेस ने मिल के मिड कैप को गिरा दिया। इसलिए क्योंकि उनके वाले नहीं चल रहे थे, बड़े वाले, तो उनका एनएवी नीचे जा रहा था, वो थोड़ा सा फोमो की फीलिंग हो रही थी। ऐसी एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट में चर्चाएं थी। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते थे, ये क्या ऐसा भी था क्या कि कुछ लोग कह रहे थे यार ये थोड़ा गिरे तो सही रहे, मतलब एक लेवल में आने के लिए ऐसा किया गया क्या? ये सुदीप सर देखिए, ऐसा कोई मुझे तो नहीं लगता है, ये सब मार्केट का ही चर्चा है। चर्चा थी ना, लेकिन विशफुल थिंकिंग है, बिल्कुल सही बात है। पर अगर आप 2 हफ्ता पीछे चले जाए तब ऐसा स्थिति था कि हम भी आपके चैनल पे, आपके सिस्टर चैनल पे कह रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कुछ लार्ज कैप पॉकेट्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है, क्योंकि लार्ज कैप शेयर बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे अच्छे लार्ज कैप शेयर अच्छे प्राइसेस पे मिल रहा था, रिलेटिवली अच्छा प्राइस पे मिल रहा था, और वहां पे खरीदारी का मौका आ रहा था। और जैसे अभी सुनील साहब ने बताया, तो जैसे ही लार्ज कैप में खरीदार आना चालू हुआ, तो एलोकेशन स्मॉल मिड कैप से थोड़ा हटा और इधर आया। इसीलिए इतना इंडेक्स में, लार्ज कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में इतना अंतर देखने को मिला कि वो इंडेक्स नीचे जा रहा था और लार्ज कैप ऊपर जा रहा था, ओवरऑल इंडेक्स ऊपर जा रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप नीचे जा रहा था। फंडामेंटली यही है। आप देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतना शंका की बात है। स्मॉल कैप मिड कैप
अच्छा खासा रन अप हुआ था, उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है, कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग थोड़ा सतर्क हो रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है जो मार्केट में सुनने को आ रहा था, कुछ एनालिस्ट बात कर रहे थे, हम लोग भी बात कर रहे थे कि कुछ क्षेत्र में मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा रिचली वैल्यूड लग रहा था, और वहां पे प्रोबेबली मैं सब मिड कैप के बारे में नहीं कह रहा हूं, बट कुछ स्मॉल मिड कैप में जो वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था वो शायद उसका फुल वैल्यू के ऊपर ही चला गया था, तो थोड़ा बहुत करेक्शन पार फॉर द कोर्स था। तो इसमें इतनी बड़ी कोई शंका की बात नहीं है। अभी भी मिड कैप बोले, स्मॉल कैप या लार्ज कैप, हर जगह में आपको बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का अपॉर्चुनिटी है एज इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अभी भी बहुत सारे एरियाज में अपॉर्चुनिटी है, और सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन तो चलेगा। और जैसे सुनील साहब ने कहा कि एफआईआईज की तरफ से बिकवाली आ रही थी और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक एचएनआईज खरीदारी कर रहे थे, तो उनके लिए उनको दिख रहा था कि लार्ज कैप में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, और वहां पे खरीदारी आ रही थी। एक स्टॉक का मैं जिक्र करूंगा, लार्सन। ये हम करीबन 3-6 महीने से बता रहे थे कि इन स्पाइट ऑफ रनिंग अप अभी भी रिलेटिवली बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में काम कर रहा है। वेस्ट एशिया की जो ऑर्डर्स जो आना चालू हो रहा है, वहां पे इस कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और अभी भी हम लोग जहां पे देख रहे हैं इससे भी बहुत आगे जाएगा। तो ऐसे और भी स्टॉक्स हैं तो लार्ज कैप में जहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब हो रहा है। और मेरे ख्याल से ये मार्केट के हेल्थ के लिए स्ट्रक्चरली, फंडामेंटली ये सही है